हमना छोटे से गांव की एक आम सी लड़की थी। उसकी जिंदगी में ख्वाब तो बहुत थे, लेकिन अपने ख्वाबों पर गुर्बत, हालात और रस्म रिवाज के साए थे। वो अपनी माँ की तरह एक सादा जिंदगी गुजारने की उम्मीद रखती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ख्वाब उसकी जिंदगी के बल सब कुछ एक लम्हे में बदल जाएगा। हमना के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसके चचाजाद भाई अफसर अली और उसके वालिद की जायदाद संभालने के बाद इस घर के वाहिद मर्द समझे जाते थे। अफसर अली निहायत गुस्सीला और बेकाबू शख्स था। हर छोटी बात पर उसकी लड़ाई झगड़ा आम बात थी। गांव के बड़े बूढ़े भी उसकी इन हरकतों से आजिज थे, लेकिन कोई कुछ न कहता, क्योंकि अफसर अली के हाथ हमेशा बंदूक पर रहते थे। एक दिन गांव हवेली में अजीब सा सकूत छा गया। खबर मिली कि अफसर अली ने साहिल सिकंदर के छोटे भाई को गुस्से में कत्ल कर दिया। साहिल सिकंदर गांव का वो नाम था जिसका जिक्र करते हुए लोग खौफजदा हो जाते। वो न सिर्फ इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था, बल्कि उसके फैसले हतमी समझे जाते थे। वो अपनी शख्सियत में गजब का रोब रखता था। गांव की कई लड़कियां उससे शादी करने के ख्वाब देखती थी, लेकिन साहिल ने कभी किसी की तरफ तवज्जो न दी। अफसर अली की इस हरकत के बाद गांव में हलचल मच गई। साहिल के खानदान का गुस्सा किसी भी वक्त तूफान बन सकता था। पंचायत बुलाई गई, जरगा बैठा और फैसले होने लगे। अफसर अली की माफ़ी और पैसों की पेशकश भी रद्द कर दी गई। साहिल सिकंदर के गुस्से को ठंडा करने का एक ही तरीका था, और वो था खून बहा। खून बहा के लिए अफसर अली के पास देने के लिए कुछ न था, लेकिन एक हल निकल आया, हमना। हमना का नाम आते ही गांव की औरतें रोने लगी। हमना की माँ ने कहा, मेरी बेटी की जिंदगी का सौदा ना करो, लेकिन पंचायत के सामने किसी की न चली। जरगे का फैसला सुनाया गया कि जुम्मे के दिन हमना का निकाह साहिल सिकंदर से होगा। हमना चीखती चिल्लाती रही, अपनी माँ के गले लगकर रोती रही, लेकिन उसकी बात किसी ने न मानी। गांव की दीवारें गूंगी थी, हवा में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, खून बहा के बगैर ये मामला खत्म नहीं होगा। जुमे की सुबह हमना के लिए कयामत से कम न थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठी रो रही थी। माँ बार बार उसके पास आती, उसे दिलासा दे रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये दिलासे बेमानी है। हमना को हवेली से ले जाया गया। वहाँ हर तरफ लोग मौजूद थे। साहिल सिकंदर सफेद लिबास में मलबूस सख्त चेहरा लिए निकाह के लिए तैयार खड़ा था। हमना को कमरे में बिठाया गया। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज हमना के दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। आखिरकार उसके लबों पर कबूल है के अल्फाज निकले, और यूं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर हो गया। हमना के निकाह के बाद गांव की खामोश गलियों में एक अफसरदगी सी छा गई थी। निकाह की रस्म में ना कोई खुशी थी, ना दुआएं, ना खुशबुओं का एहतमाम। ये एक सौदा था जिसमें लड़के की जात को खून बहा के तौर पर पेश किया गया था। जब रुखसती का वक्त आया तो माँ की आंखों से आंसू रवां थे। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अपने नसीब को कबूल कर लो। हमना कुछ न बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर उसके लब खामोश थे। हमना को एक गाड़ी में बिठाया गया और वह साहिल सिकंदर के साथ उसकी हवेली की तरफ रवाना हो गई। रास्ता तवील और खामोश था। हमना की नजरें मुसलसल नीचे थी। दिल में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरा बेतासुर। वो जानती थी कि अब कुछ भी कहना है बेमैनी है। साहिल गाड़ी में खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी। वो एक पत्थर की मानित था, जो किसी के जज्बात को न महसूस करता था और न ही उसका इजहार करता था। जब गाड़ी हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंची, तो हमना की नजरें पहली बार उस जगह पर पड़ी जिसे वो हमेशा बड़ी हवेली के नाम से जानती थी। ये वही जगह जिसे देखने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर का माहौल किसी कले से कम न था। दरवाजे पर मौजूद मुलाजमों ने साहिल को देखकर एहतरामन दरवाजा खोला, लेकिन कोई मुस्कुराहट, कोई खुश आमदीद नहीं था। ये जगह इतनी ही सादे थी जितना कि इसका मालिक हमना का गाड़ी से उतार कर सीधा अंदर ले जाया गया। ना कोई इस्तकबाल, ना कोई खुशी। ये रुखती नहीं थी, ये एक सजा थी जो उसे इसके चचाजाद भाई की गलती की वजह से मिली थी। रास्ते में कई औरतें मौजूद थीं जो खामोशी से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में तरस था, लेकिन वो भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हमना को एक लंबे से रास्ते से गुजारते हुए हवेली के अंदर के हिस्से में ले जाया गया। रास्ते में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, कीमती फानूस और शानदार फर्नीचर था, लेकिन हमना की नज़र उन सब पर ना ठहरी। उसका दिल एक बेनाम खौफ से लरज रहा था। वो सोच रही थी,
कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और उसके साथ क्या होगा। आखिरकार एक दरवाजे पर रुककर मुलाजिम ने दरवाजा खोला और कहा, ये साहिल सिकंदर का कमरा है। हमना की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि अब उसे इस कमरे में अकेले रहना होगा, जहाँ वो शख्स मौजूद है जिससे इसकी कोई शनासाई नहीं, वो जिसके साथ इसे जबरदस्ती जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया था। हमना जब कमरे में दाखिल हुई तो वो जगह किसी महल से कम न थी। कमरे में कीमती कालीन, बड़े बेड और दीवारों पर कीमती तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन उसकी नजर उन सब चीजों पर नहीं थी। उसकी नजर साहिल पर थी, जो एक कुर्सी पर बैठा खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई नरमी थी और ना ही कोई सख्ती। वो एक गैर महसूस जज्बे के साथ हमना को देख रहा था। हमना ने नजरें नीची ली और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन कोशिश कर रही थी कि ये खौफ जाहिर न करे। कमरे के बाहर कई औरतों के कदमों की आवाजें आ रही थी। वो सब खामोशी से बातें कर रही थी। हमना ने ये सोचना शुरू किया कि ये औरतें कौन हैं। क्या ये हवेली के दूसरे मर्दों की बीवियां हैं? क्या इनमें से कोई उसे समझने की कोशिश करेगा? लेकिन फिर उसने अपने दिल को समझाया कि ये सब बेईमानी सोचे हैं। उसके साथ जो होना था वो हो चुका था। कमरे में खामोशी तब्दील हो गई। साहिल ने कोई बात नहीं की और हमना भी खामोश रही। वक्त जैसे थमसा गया। साहिल ने आखिरकार कहा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखो, ये निकाह एक मायदा है, मोहब्बत नहीं। अन्ना को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो शायद साबित करना चाहती थी कि वो डरी हुई नहीं है। उसने भी कह दिया कि मैं जानती हूँ ये एक मुआहदा है, बल्कि मुआहदा भी नहीं, एक ऐसी रस्म जिस पर अमल करवाया गया है। अगर ये सदियों से होता आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ठीक है। मेरा क्या कसूर था? मुझे किस बात के लिए सजा दी जाएगी? साहिल सिकंदर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम्हारे मुंह में तो जुबान भी है। वो कहने लगी कि क्यों ना जुबान होगी, कि आप किसी गूंगी लड़की को उठाकर लाए हैं। आप इसको जो भी कहें, वह तो निकाह ही है। अगर मुझे मेरे हुकूक नहीं देंगे तो आप ही गुनहगार होंगे। जानते हैं ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। साहिल सिकंदर ने दो पल हमना को देखा और कहा कि लगता है मियाँ बीवी के रिश्ते पर जितनी भी हदीसें और हुक्म है, सारे रटकर आई हो। लेकिन याद रखना कि मैं किसी की भी नहीं सुनता। जो मेरा दिल करता है मैं करता हूँ। और तुमने मुझे क्या अपना शोहर मान भी लिया? वो कहने लगी कि शोहर ना भी माना हो, लेकिन हैं तो आप मेरे शोहर ही ना। ना तो मेरे मामू है और ना ही मेरे चाचू हैं। हमना का दिल बार बार उसे कह रहा था कि चुप कर जा, तुझे सब कुछ कहना भारी पड़ेगा। तेरे सामने जो 6 फीट के लंबे कद का एक आदमी खड़ा है, जो तुझे अपने दुश्मन की बेटी भी समझता है, और तेरे चचा जात भाई ने उसके घर का चिराग भूल गया है। तू कुछ भी बोले, बाद में पछताएगी। लेकिन फिर भी हमना बोलती चली जा रही थी। साहिल सिकंदर ने कहा, अभी मैं मसरूफ हूँ, इस गुफ्तगू को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। आज की रात तुम्हें आज़ादी देता हूँ, चुप करके सो जाना, फिर देखते हैं तुम्हारा क्या करना है। हमना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी कि ये कैसी जिंदगी होगी, जहाँ न खुशी न आज़ादी। हमना के लिए ये पहला दिन इतना भारी था कि उसे यूं लगा जैसे वो कैद खाने में बंद हो गई हो। उसका दिल चाहता था कि वो रोती रहे, चीखती रहे, लेकिन वो जानती थी कि ये सब बेसूद है। अब उसे अपने नसीब को कबूल करना था, चाहे वो कितना ही तल्ख क्यों न हो। उस रात हमना ने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी कभी भी मामूल पर नहीं आएगी। वो एक सौदे की कीमत बन चुकी थी और अब उस सौदे के असरात को सहने के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। सुबह की पहली किरण जब हवेली के कमरे में दाखिल हुई तो हमना ने सारी रात की खामोशी को तोड़ते हुए एक गहरी सांस ली। रात का खौफ अभी तक उसके जिस्म और दिल पर विराजमान था। वो साहिल सिकंदर के कमरे में थी और ये उसका पहला दिन था इस बड़ी हवेली में, जिसे वो कभी भी ना समझ सकी थी। उसका दिल डूबा हुआ था, लेकिन वो खामोशी से लेटी रही। अचानक दरवाजे की धड़क से एक औरत का साया कमरे में आया, जिसका अंदाजा बहुत शाहाना और हुक्म देने वाला था। वो औरत दरवाजे से दाखिल हुई जैसे वो किसी अहम मकाम पर कदम रख रही हो। उसका लिबास निहायत कीमती था और उसके बदन की हर हरकत से इक़्तिदार की झलक साफ ज़ाहिर हो रही थी। उसकी आंखों में एक सिरा जलाल था और वो हमना को देखते हुए कदम बढ़ाती गई। तुम्हें पता है ना, किस तरह यहाँ आई हो? उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि हमना का दिल दहल गया। हमना की आंखों में सवाल था, मगर वो खामोश रही। खुद को उस घर की बहू मत समझ लेना, पहली रात थी
और किसी को नहीं पता था कि तुम्हें कहाँ रखना है, इसलिए साहिल के कमरे में भेज दिया। अब चलो अपने असल ठिकाने की जानिब। ये कहकर वो औरत उन्हें अपने पीछे चलने का इशारा करती है। हमना हैरान रह गई। वो एक लम्हे के लिए सोच भी ना सकी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसने सोचा था कि उसे हवेली के आराम के कमरे मिलेंगे, लेकिन जो उसके सामने था वो एक और हकीकत थी। औरत उसे एक टूटे फूटे कमरे की तरफ ले जा रही थी। हमना के कदम रुक गए और उसका दिल कांपने लगा। जब वो कमरे में पहुंची तो हमना का दिल दहल गया। ये कमरा एक स्टोर रूम की मानी था, जहाँ के दरवाजे भी जंग आलूद थे और खिड़कियां तक टूट चुकी थी। सर्द हवा के झोंके कमरे में आ रहे थे, वो भी सुबह की धुंध से ज्यादा शदीद महसूस हो रहे थे। सामान का ढेर पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ सारा सामान, जिसमें कुछ पुरानी किताबें, कपड़े और पुराना फर्नीचर शामिल था। एक कोने में एक सिंगल बेड रखा था, जो किसी तरह से उन हालात के दरमियान बेहतर मालूम हो रहा था। यहाँ रहोगी तुम और किचन में सब्जी काटने का इंतजाम करोगी, औरत ने हुक्म दिया और हमना की आंखों में चमक उतर आई। ये सारे काम फिलहाल तुम्हारे हैं। अपने आप को साहिल की बीवी समझने की गलती मत करना। ये औरत जितना सख्त और बेरहम अंदाज में बात कर रही थी, हमना का दिल इतना ही ज्यादा टूट रहा था। उसके अंदर एक दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो फिर भी खामोश रही। तुम उसकी एक होने वाली बीवी हो जिसे उसने शादी करनी है, तुम सिर्फ उसकी नौकरानी हो। वो औरत एक गहरा सांस लेकर मजीद बोलती, यानी कि तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हारे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं, वो तुम्हें तुम्हारी औकात में रखेगा। हमना की आंखों में एक कर्ब की लहर दौड़ गई। वो महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी एक बदले हुए रास्ते पर चल रही थी। वो जवान और खूबसूरत और मासूम लड़की, जो कभी अपने ख्वाबों में जिंदगी गुजारना चाहती थी, अब उसे एक ऐसी अजियत में धकेल दिया गया था जिसे वो कभी न समझ पाई थी। लेकिन इसके साथ होने वाले इन सब हालात का मुकाबला करने के लिए उसमें जरूरत नहीं थी। दिल में कोई ख्वाब मत सजा लेना कि इतना खूबसूरत आदमी है और तुम्हारा उसके साथ निकाह हो गया है। देखने में तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती किस काम की। औरत की बातों का लफ्ज हमना के दिल में संगीन हमले की तरह था, और वो जितना उसे समझा रही थी, हमना का दिल उतना ही ज्यादा टूट रहा था। उस औरत के दिल में जो आता वो हमना के सामने बोल देती थी। वो कोई भी बात हमना को सुनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी, जैसे वो एक फर्ज समझकर उस सब को बयान कर रही हो। हमना चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों में बेशुमार सवालात और दर्द की झलक थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारी जगह यहाँ है और तुम्हें यहीं रहना है, वो औरत सख्त लहजे में बोली, और हमना दीमत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। वो खामोशी से कमरे में जाकर लेट गई और अपने दिल की आवाज को दबाए रखना चाहती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस कमरे से बाहर निकल कर भाग जाए, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ इसका कोई मकाम नहीं था। वो औरत कमरे से निकल कर चली गई और हमना को अकेला छोड़ गई। कमरे में सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसके दिमाग में हर सवाल गूंज रहा था, लेकिन उसका जिस्म इतना थक चुका था कि वो आंखें बंद करके सो गई। उसके ख्वाब एक दर्दनाक हकीकत में बदल चुके थे और उसके दिल में खौफ और इज़्तिराब की गहरी लहर दौड़ चुकी थी। ये कमरा, ये सर्द हवाएं और वो औरत जिसने उसकी हकीकत बताई, वो सब कुछ हमना के अंदर से निकाल कर ले गया था, सिवाय उसके जिस्म के, जो अभी तक इस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर था। हमना ने सोचा था कि इसकी जिंदगी में कुछ बुरा होने वाला है, मगर उसे ये भी नहीं ख्याल आया था कि ये लोग खाने पीने के मामले में भी इसके साथ ऐसा सलूक करेंगे। पूरे दिन वो किचन में मसरूफ रहती। कभी प्याज काटने को कहा जाता, कभी सब्जी और कभी चावल। इस घर में इतने लोग थे, हर वक्त कुछ न कुछ पक रहा होता। गरीबों के लिए खाना एक तरफ होता, घर वालों का खाना और दूसरी तरफ साहिल सिकंदर के लिए अलग। वो हमेशा अच्छा और खास खाना खाता था। हमना ने दिल में सोचा कि इतनी मेहनत के बाद शायद उसे उसे भी कुछ बेहतर खाना मिल जाए, मगर जब उसकी नज़र थाली पर पड़ी, उसका दिल टूट गया। उसके नसीब में सिर्फ थोड़ी सी दाल और एक रोटी आई थी। दाल भी नई नहीं थी, लगता था ये पहले की पड़ी हुई थी। वो हैरान रह गई कि ये लोग उसे खुली खिड़कियों वाले कमरे में सुला देते हैं और अब उसे बासी दाल भी दे देते हैं। वो सोचने लगी कि ये लोग आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या ये खाना भी वापस ले लेंगे। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि वो अपने घर और अपनी माँ का सुख याद कर रही थी। वो किसी गरीब घर से नहीं आई थी, उसके घर में हर कोई अच्छा खाता पीता था। वो खुद भी कभी भूखी नहीं रही थी, और आज जो कुछ भी हो रहा था वो उससे बहुत परेशान थी। लेकिन उसने फिर ये सोचा कि कहीं ये खाना भी वापस न ले लें।
तो जल्दी जल्दी आखिरी वाला मुंह में डाला। जैसे ही आखिरी वाला उसके मुंह में था, दरवाजा खुला और साहिल सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ। वो एक नजर पूरे कमरे का जायजा लेते हुए सामने आया था। खाना नोच फरमा लिया मेरी बेगम साहिबा ने, साहिल सिकंदर ने कहा। साफ जाहिर हो रहा था कि वो तंजिया कह रहा था। वो कहने लगी, खाना? आप इसको खाना कहते हैं? ये खाना था? इस तरह का खाना तो हम जानवरों को भी नहीं डालते हैं, लेकिन अपना नसीब समझकर खा लिया मैंने, क्योंकि अगले जहान में आपसे ही सवाल होगा कि अपनी बीवी के साथ क्या किया। शोहर जो खुद खाता है वही अपनी बीवी को खिलाने का हुक्म है, जो खुद पहनता है वो बीवी को पहनाने का हुक्म है। जिस माहौल में खुद रहता है उसमें अपनी बीवी को रखना होता है। और इन खुले खिड़कियों वाले कमरे में आपने मुझे रखवा दिया। पता नहीं मेरी रात कैसी गुजरेगी। कहने लगा कि रात तुम्हारी कैसे गुजरेगी वो तो मैं तुम्हें तफसील से भी बता सकता हूँ, लेकिन सारी बातें बताने की नहीं होती। बाकी रही बात खाने पीने की, तो अभी तुमने खुद ही कहा ना, जो तुम्हारे नसीब में था तुम्हें मिल गया था, तुम्हारे नसीब में यही है। मुझे मियाँ बीवी की सारी बातें, हुकूक हदीसें तो सुना रही हो, लेकिन ये क्यों नहीं सोच रही हो कि तुम यहाँ आई किस तरह हो। तुम्हारे चचेजाद भाई ने ये सब कुछ किया है, हमारे खानदान का चिराग गुल किया है, हमारे घर में अभी तक सो गए, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। वो कहने लगी, चचाजाद भाई था, मेरा अपना भाई नहीं, और अगर अपना भाई भी होता तो उसका कोलोफेल था, मेरा नहीं। और किसी के कोलोफेल के पीछे मुझे क्यों दिल्ली का बकरा बनाया गया है। कहने लगा कि अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हमना को वाकई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसके साथ शायद वही हुआ जो उस वक्त सबसे बुरा हो सकता था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। जब सुबह की रोशनी फूट कर हमना की आंखों पे पहुंची तो उसके दिल में गहरा दुख और खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। वो ना सिर्फ उसके जबर के साथ नहीं गुजार रही थी, बल्कि अंदर से टूट भी रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके दिल में कहानी बयान कर रहे थे। वो यही सोच रही थी, क्या वो कभी इस जिंदगी से आज़ाद हो सकेगी? क्या उसका कोई रास्ता था, या ये बदतरीन हालत हमेशा उसका मुकद्दर बनकर रह जाएगी? इसी दौरान वो औरत जो साहिल सिकंदर की माँ थी एक बार फिर उसके कमरे में आ गई। उस औरत ने नजर भरकर हमना को देखा और फिर कहा, ये क्या हो रहा है? उन आंसू का क्या फायदा? चलो जाओ और कामों में लग जाओ। उसका लहजा सर्द और बेरहम था, जैसे उसका दर्द या गम किसी चीज से कम था। हमना को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जानती थी कि उसके गुस्से का कुछ फायदा नहीं होगा। बस उसे खामोशी से अपनी तकदीर को जीना था। हमना ने हिम्मत जताते हुए कहा, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत बुरा है, सारी जिंदगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अल्फाज में एक एहतजाज था, एक जदोजहद थी जो उसके अंदर उसके दर्द और नाइंसाफी के खिलाफ उठ रही थी। साहिल सिकंदर की माँ का जवाब था और भी जाबिर था। उसने सर्द आवाज में कहा, अगर तुम्हारा मतलब यहाँ से भाग जाने का है तो याद रखना तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती। उसकी बातों में एक ऐसी धमकी थी जो हमना के दिल में खौफ की घंटियां बजा गई। और जब तुम भाग कर वापस आओगी तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा। तुम्हें किसी न किसी तरीके से पकड़ लिया जाएगा और तुम्हें वापस लाया जाएगा। उस औरत की आवाज में वो तेजाबियत थी जो हमना को और भी ज्यादा डरा गई थी। तुम साहिल सिकंदर को जानती नहीं, वो औरत मजीद कह रही थी, जिस पर उसका हक नहीं होता वो उस पर अपना हक जमा लेता है, और तुम पर तो फिर उसका हक है। अन्ना को ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में और खून की धड़कन रुक गई हो। वो औरत उसके अल्फाज में दबकर चुप हो गई और उसका दिल दहल रहा था, लेकिन उसने अंदर ही अंदर हिम्मत जताई और ये सोचा कि शायद कोई ना कोई रास्ता होगा। उसके बाद वो औरत उसके साथ मजीद बात किए बगैर वहां से चली गई। वो हमना को उसकी धमकियों के बाद मजीद खौफ महसूस हो रहा था। वो अपनी तकदीर के बारे में सोचती रही कि आया वाकई वो कभी भी इस हवेली से आज़ाद हो सकेगी? क्या उसके लिए कोई उम्मीद का रास्ता है? फिर वो दिन शुरू हुआ और हमना ने खुद को उस जिंदगी में जीने के लिए तैयार कर लिया। पूरा दिन नौकरों की तरह काम करते हुए गुजर गया। खाने के लिए कभी दाल दी जाती, कभी सब्जी और कभी एक रोटी के साथ सिर्फ अचार। उसे कभी ना ये कहा गया कि वो इंसान है, बस एक नौकरानी की तरह उससे काम लिया जाता। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इस जबर को सहने के। वो कमरे जहाँ उसे सोने के लिए भेज दिया गया था, इसमें इतनी ठंड थी कि वो सर्द हवाओं में कांपती रहती। उसकी जिंदगी एक और अजियत में डूब गई थी, यहाँ न खाना अच्छा था न सोना आरामदेह। उसका जिस्म थका हुआ था और दिमाग में सवालात का एक तूफान था, लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी की इतनी तल्ख हो गई थी
कि उसके लिए छोटे छोटे खुशी के लम्हे भी एक ख्वाब जैसे थे। वो कभी अपनी माँ और अपने घर का ख्याल करती, कभी अपनी जिंदगी की खुशियों का याद करती, लेकिन फिर जल्द ही हकीकत का सामना करना पड़ता। वो इतनी ज्यादा मेहनत करती जैसे नौकरानी की जिंदगी उसके लिए मुकद्दर बन चुकी है, और अगर ये सब कुछ ना होता तो वो सोचती क्या वो कभी इस हवेली से बाहर निकल पाएगी। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे कुछ न कुछ करना होगा, उसे अपनी तकदीर के खिलाफ कुछ न कुछ करना होगा। उसके दिल में एक उम्मीद की शम्मा जल रही थी कि शायद किसी दिन वो इस जुल्म से बच निकलेगी। उसका दिल अभी तक जीतने की उम्मीदों से भरा हुआ था, और वो जब तक जिंदा थी किसी न किसी तरीके से अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश करती रही। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन भर वो काम करती और रात को साहिल सिकंदर उसको बातें सुनाने और उस पर हक जमाने के लिए आ जाता। हमना ने सोच लिया था कि सारी जिंदगी ये सब कुछ इस तरह कैसे चलता रहेगा। उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस हवेली से निकलना ही एक बहुत मुश्किल काम है, और फिर गांव से निकलना तो उससे भी ज्यादा। यहाँ पर एक ही स्टेशन था और वहाँ पर भी ट्रेन कभी वक्त पर नहीं आती थी, लेकिन उसे हिम्मत करनी थी। पर वो कैसे कर सकती थी। अब उसने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे किसी प्लान की जरूरत है। सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी गुजर जाएगी। एक दिन फिर साहिल सिकंदर उसके कमरे में आया तो वो बीमार पड़ी थी। उसे फ्लू हो चुका था और सर्दी भी लग गई थी क्योंकि खिड़कियों की ठंड हवा आई थी। साहिल सिकंदर ने कहा, तुम तो बीमार हो, अगर मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। अगर मैं बीमार हो गया तो इसे हवेली के मुंह को कौन देखेगा। इतना कहकर वहां से चला गया। हमना ने शुक्र अदा किया कि चलो आज तो उसकी जान छूट गई, लेकिन अगले दिन उसने खिड़कियों पर मोटा प्लास्टिक लगवा दिया था जिससे ठंडी हवा अंदर न आए, और कमरे में एक एक्स्ट्रा कंबल भी रखवा दिया था। वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। सोचने लगी, ये मुझे इसलिए ठीक कर रहा है ताकि मैं उसके जुल्म बर्दाश्त करती रहूं। उसे इस बात से भी मजीद गुस्सा आने लगा। लेकिन जब अगले दिन साहिल सिकंदर कमरे में आया तो कहने लगा, आज क्यों मुंह फैलाया हुआ है मेरी बेगम साहिबा ने। वो हमेशा से तंज में ऐसे बुलाता था जब उसे बीवी का दर्जा बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो कहने लगी कि ये सब कुछ इसलिए करवाना था ताकि मैं ठीक ठाक रहूं और तुम अपने काम करते रहो। तो उसने कहा, हाँ तो और तुम बीमार हो जाओगी तो फिर मेरे किस काम की। तुम्हें पता है नज़ला जुकाम के जरासीम कितनी जल्दी फैलते हैं। वो कहने लगी कि जरासीम सिर्फ नज़ला जुकाम के नहीं, खानदानी अकड़ और गुरूर के भी होते हैं, और ये जरासीम भी एक दिन मर जाएंगे इंशाअल्लाह। साहिल सिकंदर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वह बड़ा ही चालाक आदमी था। ये गुस्सा कभी भी अपनी जबान या हाथों से नहीं निकालता था, उसका और ही तरीका होता था। वो खुद कहता था कि मेरा तरीका तो तुम जानती हो, इसलिए मुझे ज्यादा भड़काया नहीं करो। लेकिन शायद हमना सोचती थी कि वैसे भी तो उसके साथ पूरा ही होना है, कम से कम बोलकर अपने दिल की भड़ास तो निकाल ले, इसलिए बार बार इस तरह की बातें करती थी। हमना को हवेली में आए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे, और वो अब तक अपने दिल में एक बड़ा फैसला कर चुकी थी। उसका इरादा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जिंदगी को बदल लेगी। उसका मतलब कुछ भी हो, वो जानती थी कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि हर तरफ निगरानी थी और हवेली के लोगों की नज़र भी बहुत तेज थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में ये सवाल था, मेरे पास खोने के लिए क्या है। उसके दिल में एक अजीब हिम्मत आ गई थी, जैसे वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अब उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। वो जानती थी कि अगर उसने अपने घर जाने का सोचा तो ये लोग फौरन घर पहुंचकर उसकी जिंदगी और भी ज्यादा जकड़ देंगे, और इसके लिए किसी तरह भी बचना मुमकिन नहीं होगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने मंसूबे पर अमल करने की ठान ली थी। रोजाना की तरह उस दिन भी हवेली में सब्जी और फलों से भरा ट्रक आया था, और हमना ने सोचा कि ये मौका हो सकता है जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसके दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जुला एहसास था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ट्रक में छुप कर बाहर जाने का फैसला कर चुकी थी, और उसने फौरन अपने आप को छुपाने के लिए काली चादर ओढ़ ली। नौकरों और फलों के दरमियान छुपकर वो ट्रक में सवार हो गई। ट्रक हवेली से निकलने के बाद हमना की नजरें हर तरफ गई, और जब वो गांव से बाहर निकला उसने फौरन ट्रक से उतरने का फैसला किया था। ट्रक उसे थोड़ी देर के लिए रुका कहीं वो चोट न खा जाए, मगर उसकी तेज हरकत और तेज दिमाग ने उसे बचा लिया। वो फौरन स्टेशन की तरफ दौड़ गई, और खुशकिस्मती से उस दिन ट्रेन पहले ही खड़ी थी। हमना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला
और ट्रेन के आखिरी डब्बे में छुपकर बैठ गई। उसने खुद को इस तरह छुपाया जैसे कोई पर्दे की तरह होता है, ताकि किसी की नजर न पड़े। ट्रेन का सफर एक और गांव में ले गया। यहाँ पहुंचकर हमना ने फौरन खुद को छुपाने की कोशिश की और सोचा कि अब वो यहीं रहकर अपनी जिंदगी को दोबारा से तमीर करेगी। उस गांव में उसने एक लड़की को देखा जो उसे देखते ही फौरन उसकी हालत को समझ गई। उस लड़की का नर्म दिल था और उसने हमना की मदद करने की पेशकश की। वो लड़की भी गरीब थी, लेकिन उसकी मदद ने हमना को उम्मीद की एक किरण दिखाई। लड़की ने कहा, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे घर में रह सकती हैं। हमना ने उसकी बात पर यकीन किया और उसके साथ चल पड़ी। जब वो लड़की घर पहुंच गई तो हमना के जिस्म में थकावट की शिद्दत थी और उसका पूरा जिस्म जकड़ा हुआ था और वो गिर गई थी। वह समझ रही थी कि शायद इतने लंबे सफर की थकावट की वजह से चक्कर आ गई है, लेकिन जब लड़की ने उसे देखा तो उसकी आंखों में एक खास नौयत की पहचान थी। तुम माँ बनने वाली हो, उस औरत ने फौरन कहा। हमना के लिए ये बात एक झटके की तरह थी, क्योंकि वो खुद भी इस हकीकत को अभी तक नहीं समझ पाई थी कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो हैरत से उस औरत को देखने लगी, जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। उसके दिमाग में एक उलझन थी। वो खुद को भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही थी। उसकी जिंदगी में ये एक नया मोड़ आ चुका था। उसके साथ होने वाली तमाम अजीतों के बाद अब अपनी जिंदगी में एक और जिम्मेदारी का सामना था। उसके दिल में खौफ, उम्मीद का मिला जुला जज्बात थे, लेकिन उसके अंदर की कुव्वत तो उसे ये फैसला करने में मदद दे गई कि वो इस नए सफर को कैसे अपना सके। हमना का दिल और दिमाग दोनों एक संगीन कश्मकश में मुब्तला थे। वो इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जिसका आगाज एक नया अजाब था। उसकी हालत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी और अब उसे ये हकीकत जानकर मजीद परेशानी हुई कि वो मां बनने वाली थी। वो दिल ही दिल में खुद से ये सवाल करती कि वो इस दुनिया में ऐसा बच्चा लाने का हक रखती है जिसका बाप वो शख्स हो जो ना सिर्फ उससे बदसलूकी करता था, बल्कि जिसने उसे जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया था और जो हमेशा उसे अपने घर की नौकरानी समझकर रखता था। उसने कई बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था और ये फैसला किया था कि वो कभी भी ऐसा बच्चा नहीं लाएगी जो एक जालिम के साथ ताल्लुक रखता हो। वो साहिल सिकंदर को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझती थी। उसकी नज़र में वो सिर्फ एक ताकतवर और खुदगर्ज शख्स था जिसने उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जकड़ रखा था। लेकिन अब यह हकीकत सामने आई थी कि उसकी तकदीर में कुछ और था और उसके जिस्म में एक नई जिंदगी परवान चढ़ रही थी। उस गांव में जहां वो छुप कर रह रही थी, उसकी कहानी सुनकर वो लोग हमदर्दी से पेश आए थे। हमना ने अपनी कहानी उनके सामने खोलकर रखी और सब जानते हुए भी उसे तसल्ली देते। एक रोज जब वो उनसे बात कर रही थी, एक औरत ने कहा, अगर वो तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं समझता था तो उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं था। वो कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। हमना ने दिल में दुआ की कि वो औरत ठीक कह रही हो, लेकिन उसे अपने अंदाजे पर शक भी था, क्योंकि वो जानती थी कि साहिल सिकंदर एक बहुत ही ताकतवर शख्स था और उसके अपने असूल थे। कुछ दिनों बाद उसका खौफ हकीकत में बदल गया। साहिल सिकंदर के आदमी उन तक पहुंच गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बात से हमना का दिल मजीद डूब गया, क्योंकि उसका शक सच साबित हो रहा था। उसे उन लोगों ने होटल में मुंतकिल कर दिया और वो होटल भी साहिल सिकंदर का था। ये होटल शहर में उनकी सल्तनत का एक और हिस्सा था, जहाँ कारोबार की दुनिया गहरी पेचीदगियां छुपी हुई थी। हमना के लिए ये सब एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो साहिल सिकंदर से बचकर अपने मसाइल हल कर लेगी, लेकिन वो दोबारा उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। जब वो होटल के कमरे में पहुंची, उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जानती थी कि अब उसका सामना साहिल सिकंदर से होगा और उसे उस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी। चंद लम्हों बाद साहिल सिकंदर गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और उसका चेहरा सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। लेकिन जब उसकी नज़र हमना पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। हमना की हालत उससे बदल चुकी थी और अब वो उसे ये बात समझने में देर ना लगी कि वो माँ बनने वाली थी। उसका पेट अब बढ़ चुका था और साहिल सिकंदर को ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि हमना का बच्चा उसका था। साहिल सिकंदर ने चंद लम्हों तक हमना को बुग़्ज़ और तनकीर की नज़र से देखा, जैसे उसकी मौजूदगी से कुछ शदीद नफरत कर रहा हो। वो कमरे में चलता हुआ आया और गुस्से में बोला, तुम्हें ये सब क्या ज़रूरत थी? तुम्हें क्या समझ में आता है? तुमने क्यों इस बच्चे को अपना बोझ बनाया? हमना की आंखों में आंसू थे और वो बस खामोशी से खड़ी थी।
وہ جانتی تھی کہ اس وقت ساحل سکندر سے کچھ بھی کہنا بے سود تھا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک کمزور عورت تھی۔ تمہیں تو کچھ نہیں پتا ساحل سکندر، ہمنا نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو اس صورتحال میں مزید جکڑنے نہیں دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل کی چھوٹی سی امید بھی چلی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل سکندر کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب اس سے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتی۔ تمہارے بارے میں پہلے ہی جان چکی ہوں کہ تم کتنے خودغرض ہو اور تمہیں میری تکلیف کبھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ساحل سکندر کا غصہ کچھ کم ہوا اور وہ بے وقت انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ہمیشہ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب اس کے اندر ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی اور وہ بھی اس کا تھا۔ اس لمحے میں ہمنا نے ایک نیا فیصلہ کیا اور اس حویلی کی طاقتور دیواروں کے اندر نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں اسے بے عزتی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب ساحل سکندر کے سامنے کمزور نہیں بلکہ ایک مضبوط عورت کی طرح سامنے آنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا مقصد اب کچھ اور ہے۔ یہ لمحہ ہمنا کے لیے ایک نئی شروعات کی مانی تھا، لیکن اس کا راستہ اب بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھنے کی کوشش تھی، لیکن اس کے سامنے چیلنجز ابھی باقی تھے۔ ساحل سکندر نے کہا، کیا یہ میری اولاد ہے؟ تو ہمنا نے بھی بنا کوئی تمہید باندھے اور بنا لحاظ کیے کہہ دیا، یقین نہیں ہے تو جب پیدا ہو جائے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیجیے گا۔ اس بات پر وہ چپ ہو گیا اور ہمنا بھی حیران تھی کہ پہلی دفعہ چپ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی قریب آنے لگا، ہمنا ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ کچھ تو لحاظ کرو، میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی اور ساتھ ہی اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ وہاں سے فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا ان کے یہاں تو 2 بیبیز ہونے والی ہیں، وہ بھی دونوں ہی بیٹے۔ یہ بات سن کر ساحل سکندر حیران رہ گیا۔ ہمنا جس چھوٹی سی جگہ پہ رہتی تھی وہ وہاں سے کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ بس وہیں پر ایک دائی تھی جو اسے دیکھ کر اندازہ لگا کر بتاتی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو سکندر نے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، میری بیوی اور میرے بچوں کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے آئیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ لیکن ہمنا نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اب بہت کمزور ہو گئی تھی۔ پھر بھی کسی طرح سے اسے بھی بچا لیا گیا اور اس کے بچوں کو بھی۔ جب دونوں بچوں کو باہر لایا گیا اور ساحل سکندر کے ہاتھوں میں پکڑایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیران رہ گیا کہ دو بچوں کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد ہمنا کی طبیعت کافی خراب تھی، اس لیے وہ کسی سے فی الحال بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً تیسرے دن ساحل سکندر اس کے کمرے میں گیا تو وہ بالکل خاموش اور سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ساحل سکندر نے کہا، میرے ساتھ چلو گی تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اس بات کا کیا مطلب؟ اس نے کہا، مطلب خیال رکھوں گا، تمہارا، پریشان نہیں ہو۔ یوں سمجھو کہ جو کچھ تھا وہ سب بدل چکا ہے۔ بیوی ہو تم میری، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ساحل سکندر کے منہ سے یہ لفظ بڑی مشکل سے نکلے تھے۔ ساحل سکندر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمنا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ساحل کا چہرہ جتنا غصے سے بھرا ہوا تھا اتنا ہی اب وہ کچھ نرم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہمیشہ کا ہی متکبر اور سختگیر شخص تھا، لیکن آج کچھ الگ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ہمنا، تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی چاہیے اور تمہیں سچ میں کچھ سمجھنا ہوگا۔ ہمنا نے ایک نظر اس پر ڈالی، آہستہ سے کہا، کیا سمجھنا ہے ساحل؟ تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی، ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا، میں کبھی نہیں سمجھ پائی کہ تم نے یہ سب کیوں کیا۔ ساحل نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے معافی مانگنی نہیں آتی ہمنا، میں نے کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگی، لیکن تم میرے بچوں کی ماں ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اس حویلی کی مالکن بننا چاہتی ہو تو چلو، تمہیں اس کا دروازہ خود کھولنا ہوگا۔ ہمنا نے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحے کے بعد اس نے سوال کیا، لیکن اگر میں تمہارے ساتھ نہ چلوں تو؟ ساحل سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی ہو ہمنا، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمنا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، پہلے بھی تم نے اپنا حق جمایا تھا اور ابھی بھی تم وہی کر رہے ہو۔ محبت کہاں ہے اس سب میں؟
तुमने कभी भी मुझे मोहब्बत से नहीं देखा, हमेशा मुझे अपना अख्तियार के तहत समझा है। साहिल ने उसकी बातों को सुकून से सुना और फिर आहिस्ता से बोला, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। तुम्हारी सूरत, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चेहरा, वो सब मेरे दिमाग में मुसलसल चलता रहा। मैं तुम्हें फिर से अपने करीब चाहता हूँ, चाहे हमारा रिश्ता जैसा भी हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। हमना खामोश हो गई। साहिल की आंखों में एक अजीब सी तड़प और दर्द था, लेकिन उसके अंदर की हकीकत अभी भी छुपी हुई थी। साहिल ने उसकी खामोशी को बर्दाश्त करते हुए फिर कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुमसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन दो। मैं पहले कभी किसी से माफ़ी नहीं मांग सका, हमना, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार से रखूंगा। हमना की नज़रें झुक गईं और उसके ज़हन में एक दुनिया के ख़यालात छा गए। वो साहिल सिकंदर की बातों को सुन रही थी, मगर दिल में एक खला था। वो जानती थी कि अब उसके पास एक नया रिश्ता है, एक नया सवाल है। क्या ये सब मोहब्बत है, या ये सिर्फ अपनी अन्ना और ताकत की तस्कीन है? चंद लम्हे के बाद उसकी खामोशी का जवाब देते हुए वो बोली, तुम्हारे अल्फाज में कुछ ऐसा था जो मुझे ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन क्या ये मोहब्बत है? क्या तुम मुझे सिर्फ अपने बच्चों की माँ समझकर अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो? साहिल सिकंदर का चेहरा नरम पड़ा और वो दिल में जानता था कि उसका जवाब शायद अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब तक इस बात को नहीं समझ पाया था कि वो हमना से किस तरह बात करे, उसके दिल में क्या है और उसके साथ क्या चाहती है। हमना, मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बच्चों की माँ के तौर पर तस्लीम करता हूँ। ये सुनते ही हमना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अब वो अब भी माजी की तकालीफ और सवालात से भरी हुई थी। उसका दिल साहिल के अल्फाज में डूब रहा था, मगर एक छोटा सा खौफ उसकी तकदीर के बारे में अब भी बाकी था। तब हमना ने सर झुकाकर जवाब दिया, तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात हैं जो मेरे दिल में हैं। साहिल, क्या तुमने कभी मुझे अपनी बीवी की तरह देखा? क्या तुम्हारे दिल में वो मोहब्बत है जिसका मैं हक रखती हूँ? साहिल सिकंदर की आंखों में एक अमीक नजर थी और उसने अपनी माजी की खामियों और गुनाहों के बारे में सोचते हुए कहा, तुम्हारी हर बात का जवाब देने के लिए वक्त चाहिए हमना, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें इज्जत से रखा जाएगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा। हमना ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी नहीं गुजार सकती जो तुम चाहते हो। साहिल सिकंदर ने हमना की बातें सुनी और कुछ लम्हे के लिए वो खामोश रहा, जैसे वो उसका फैसला समझने की कोशिश कर रहा हो। हमना ने साहिल सिकंदर का हाथ थामते हुए हवेली में कदम रखा। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन इसके साथ ही एक मजबूत इरादा भी। साहिल सिकंदर के साथ वापस आना एक बड़ी तब्दीली थी और वो जानती थी कि ये फैसला उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित होगा। जब वो अंदर दाखिल हुई तो हवेली के लोगों की नजरें उस पर मरकूज हो गईं। कुछ ने चुपचाप उसे घूरा, कुछ ने सरसरी नजर डाली और कुछ के चेहरे पर तंज की मुस्कुराहटें आ गई। लेकिन साहिल सिकंदर के साथ होने के बाद किसी की जरूरत नहीं थी कि वह उसे कुछ कह सकें। उसके आते ही हवेली का माहौल बदल गया और लोगों ने मजबूरन खामोश रहना शुरू कर दिया। साहिल सिकंदर ने हमना को अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। वो जानता था कि उसके लिए सब कुछ नया था और वो चाहता था कि हमना यहाँ आरामदेह महसूस करे। इसके लिए कमरे में हर वो चीज़ बनाई गई जो हमना की ज़रूरत हो सकती थी और बच्चों के लिए भी अलहदा कमरा बनाया गया था। साहिल की नज़र में हमना और बच्चों की खुशी पहले आती थी और उसने इस बात का भरपूर ख्याल रखा। चंद दिन बाद जब हमना साहिल सिकंदर के कमरे में थी, उसकी नज़र अचानक साहिल की साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ एक जोड़ी चूड़ियाँ रखी हुई थी जो वो स्टोर रूम में छोड़कर आई थी। ये देखकर हमना का दिल दहल गया। उसने ये सोचा कि साहिल सिकंदर ने वो चूड़ियाँ क्यों रखी होंगी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और उन पर नजर डालते हुए साहिल ने सवाल किया, ये चूड़ियाँ, ये तुमने क्यों रखी हैं? साहिल सिकंदर ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द और नरमी थी। वो आहिस्ता से बोला, तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए वो चूड़ियाँ रख ली। हमना उसकी बात सुनकर कुछ लम्हों तक खामोश रही और उसकी आंखों में एक सवाल था और दिल में अजीब सा दर्द। फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, तुम अपने जज्बात को
इतनी आसानी से बयान क्यों नहीं करते? साहिल सिकंदर की नजरें झुक गई और वो आहिस्ता से बोला, किसी ने सिखाया नहीं। तुम सिखा दो, मोहब्बत करना और एहसास करना भी सिखा दो। हमना की आंखों में एक लम्हे के लिए बेतहाशा आंसू आ गए। उसने साहिल सिकंदर की बातों को दिल से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ और तुम्हें अपने दिल की बातें बताने के लिए वक्त देना चाहती हूँ। साहिल सिकंदर की आंखों में एक नर्म सी चमक आई और उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी हमना। अब तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और अगर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकला तो वो मेरे लिए कयामत के बराबर होगा। हमना की आंखों से एक कतरा आंसू का नीचे गिरा, लेकिन वो आंसू दुख का नहीं बल्कि मोहब्बत और समझ का इजहार का था। उसने साहिल सिकंदर के करीब होकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बदलने की कोशिश की है साहिल, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। साहिल सिकंदर ने हमना का हाथ और ज्यादा मजबूती से थाम लिया और कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये अल्फाज हमना के दिल की गहराई तक पहुँचे और उसके दिल में एक नया सुकून और मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ। उसका दिल ये जान चुका था कि साहिल सिकंदर ने अपनी खामियों और गुनाहों का एतराफ किया है और अब वो अपनी मोहब्बत को उसे सच में दिखाने की कोशिश कर रहा था। हमना ने साहिल सिकंदर को कबूल कर लिया था और वो दोनों एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ मोहब्बत, समझौता और एहतराम की बुनियाद पर एक नई शुरुआत हो रही थी। इनके बीच अब कोई फासला नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नई राह पर कदम रख चुके थे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।